दोस्तों, हाल ही में ही इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें बताया गया है कि हमारी नौसेना प्रोजेक्ट 75I को और ज्यादा डिले कर सकती है। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब हमको फिर से प्रोजेक्ट 75I को लेकर और ज्यादा इंतजार करना होगा या फिर नहीं। आप सभी ये बात जानते हो कि प्रोजेक्ट 75I में हमारी नौसेना 43,000 करोड़ रुपए खर्च कर 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को लेना चाहती है। इस टेंडर में जर्मनी ने अपनी DKMS द्वारा बनाई गई टाइप 214 पनडुब्बी भारत को ऑफर कर रखी है। वहीं पर स्पेन की नवंतिया ग्रुप ने S80+ पनडुब्बी भारत को ऑफर कर रखी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी ये प्रोजेक्ट इसलिए डिले हो सकता है क्योंकि जो S80+ पनडुब्बी है उसमें जो AIP सिस्टम यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है वो अभी प्रूवन नहीं है। और जब तक S80+ पनडुब्बी का जो AIP सिस्टम है वो प्रूवन नहीं हो जाता है, जब तक इस टेंडर को होल्ड पर रखा जाएगा। जो लोग AIP सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजिए कि जो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम पनडुब्बियों के अंदर लगा होता है, इस सिस्टम के लग जाने के बाद पनडुब्बी ज्यादा दिनों तक पानी में रह सकती है। लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि हम स्पेन की S80+ पनडुब्बी के AIP सिस्टम के प्रूवन हो जाने तक इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डालेंगे, तो ऐसा हमारी नौसेना की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है। ये केवल स्पेकुलेशन है। अभी तक इस बात को लेकर नौसेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं किया गया है। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट 75I में भारत के लिए बेहतर पनडुब्बी दोनों में से कौन सी रहने वाली है। इस समय देखा जाए तो जो जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बी है, इस पनडुब्बी का इस्तेमाल कई देश पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन जो स्पेन की S80+ पनडुब्बी है, अभी तक इस पनडुब्बी को स्पेन ने किसी और देश को नहीं बेचा है। इवन देखा जाए तो स्पेन की नौसेना के पास भी केवल S80 पनडुब्बी एक की संख्या में ही मौजूद है। और इस पनडुब्बी को भी स्पेन ने नवंबर 2023 में ही अपनी सेना में शामिल किया है। स्पेन ने S80+ पनडुब्बी की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो काफी ज्यादा अच्छा बताया है, लेकिन किसी भी हथियार का केवल जब ही पता चल पाता है जब उस हथियार का कोई देश इस्तेमाल कर रहा हो। और इस समय स्पेन S80+ पनडुब्बी को खुद एक की संख्या में ऑपरेट कर रहा है। इस समय देखा जाए तो हमारी नौसेना पहले से ही जर्मनी की पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एक बिल्कुल नई नवेली पनडुब्बी पर विश्वास करना हमको आगे चलकर दिक्कतों में डाल सकता है। हालांकि स्पेन और जर्मनी इन दोनों ही देशों की तरफ से भारत को 60% स्वदेशी कंपोनेंट भी इन पनडुब्बियों में लगाने की परमिशन दे दी गई है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना को जर्मनी की पनडुब्बियों के साथ ही जाना चाहिए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको प्रोजेक्ट 75I में स्पेन की S80+ पनडुब्बी को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बी की ओर ही जाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।